हाँ, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। क्या देखो बेटा, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो हमें सर्कल का क्या पता करना बेटा, वो भी क्या, एरिया ऑफ सर्कल का आपको क्या चेंज पता करना है कि किस रेट से हमारे सर्कल का एरिया, किस रेट से हमारे सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है, ये हमें पता करना है। ठीक, तो देखो बेटा ए की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर, और रेट ऑफ चेंज का, ये बातें नहीं यार, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है समझो, डी डी टी भी हो सकता है या डी डी आर हो सकता है, जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा वही आपका रेट ऑफ चेंज, मतलब डी डी टी होगा या डी डी आर, डी डी टी या डी डी आर का मतलब यहाँ पे किससे है, रेट ऑफ चेंज से मतलब है। यहाँ पे ये लिखा है रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर लिखा है, ये रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखा है, बात समझ आ रही है। होने लेट से हो रहा मतलब, अरे छोड़ो, होने दो, समझ में आ रही बात। तो रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, तो रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब बेटा, डीडीटी का मतलब रेट ऑफ चेंज, डीडीआर का मतलब रेट ऑफ चेंज, डी डी लग गया मतलब रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, डी डी आर का मतलब रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर, ये रेट ऑफ चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बोला था, आर के रेस्पेक्ट में। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, आर, इसको डिफरेंशिएट कर दो। हाँ बेटा, डी डी आर ऑफ ए, क्या लिखा मैंने, इधर भी आपने क्या करा, डी डी आर लगाया, तो उधर भी तो डी डी आर लगाओगे, जैसे अभी तक पढ़ते हो वाई इज इक्वल टू, कोई इक्वेशन अभी तक कैसे पढ़ते थे, जैसे हमने कहा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, अब मैं बोलूं उसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करते थे आप लोग, इसको डिफरेंशिएट करते थे, ऐसे डी डी एक्स इधर भी लगाते थे और डी डी एक्स यहाँ पे भी लगाते थे, यही तो करते थे बेटा, बताओ यही तो करते थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज निकालने का मतलब होता है डी डी टी लगाना या डी डी आर लगाना, तो किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, इसलिए क्या लगाएंगे, डी डी आर लगाएंगे। तो डी डी आर ऑफ ए, तो इधर भी आपको डी डी आर लगाना बेटा, डी डी आर ऑफ कितना, पाई आर स्क्वायर है। क्या ये बात समझ आई, ठीक है, ये इतना क्लियर है भैया। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो डी डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू डी डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर लिखा है, ठीक, तो ये हो गया बेटा, डी डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू, पाई कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, इसको बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर, पाई हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2r। क्या है बात समझ आई, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, क्लियर। आर की वैल्यू दी गई है बेटा, पहला क्वेश्चन है आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो इसमें जो पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, डी डी आर ऑफ ए, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, डी डी आर ऑफ ए, एरिया में चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एरिया में चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये लिखा मैंने पाई इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आएगा 6 पाई। अब एरिया किसमें होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ कांस्टेंट कहाँ था, कांस्टेंट तो मल्टीपल में था, तो मल्टीपल वाला कांस्टेंट बाहर लिखते हैं, अब वेरिएबल का आपने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, अगर केवल कांस्टेंट होता तब 0 लिखते ना। क्या सबको ये बात समझ में आ गई, एरिया का क्या करना था बेटा, रेट ऑफ चेंज पता करना था, रेट ऑफ चेंज का मतलब डी डी आर लगाना, तो आपने डी डी आर इधर लगाया, डी डी आर इधर लगाया, कांस्टेंट बाहर आया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है। अब किस वैल्यू पे कहा था, 3 सेंटीमीटर पे, तो आपने आर की वैल्यू 3 रखा, 6 पाई हो गया। इसी का सेकंड पार्ट कितना है, इसी का देखो सेकंड पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट में आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो कुछ और नहीं करना है यहाँ पे, ये डी डी आर ऑफ ए और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू कितना था 2r, आर की वैल्यू क्या रख दोगे अब 4, तो कितना हो गया ये 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है भैया। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या बेटा, देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले इसको समझते हैं, ठीक है, देखो क्या लिखा है,
द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्यूब का वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है। कुछ बात समझ में आई? 1 सेकेंड में क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है या तो घट रहा है। बातें समझ में आई? ठीक, अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको क्यूब का वॉल्यूम आना चाहिए। तो बताओ फॉर्मूला मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब होता है। मतलब जो v की वैल्यू है वो कितनी है? a क्यूब है। v की वैल्यू कितनी है? a क्यूब है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो जब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a² डी डी टी ऑफ ए। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू 3a² डी डी टी ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या क्या गिवन है भैया। देखो हमें a की वैल्यू गिवन है, जो एज है ठीक है क्यूब का वो 12 सेंटीमीटर है, और जो डी डी टी ऑफ v है वो भी गिवन है बेटा। यहाँ पे गिवन में क्या है? गिवन में है डी डी टी ऑफ v की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस डी डी टी ऑफ v की जगह पे क्या लिख दिया जाए? 8 लिख दिया जाए, इज इक्वल टू कितना? 3, और a की जगह पे 12 स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ a हो जाएगा। तो यहां से देखो डी डी टी ऑफ a की वैल्यू बताओ बेटा। डी डी टी ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/3 इंटू 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इतना ही तो आएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज हो गया, ये रेट ऑफ चेंज हो गया, ये रेट ऑफ चेंज हो गया किसमें? एज ऑफ क्यूब में। तो डी डी टी ऑफ ए का मतलब, ए का मतलब उसका एक एज सेंटीमीटर में, और डी डी टी नीचे है मतलब पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो 8/3 इंटू 144 सेंटीमीटर इतना चेंज हो रहा है उसका एज। क्लियर है यहाँ तक? हमें क्या पता करना बेटा? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 6 साइड स्क्वायर होता है, और सरफेस एरिया को मैं सिम्बलाइज कर लेता हूँ एस से। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया? 6a² हो गया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या हो जाएगा ये डी डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू 6, और ये डी डी टी ऑफ ए स्क्वायर। कितना लिखोगे इसके बाद? बोलो कितना लिखोगे, बताओ। ये हो गया डी डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू 6 इंटू 2a, और डी डी टी ऑफ ए। क्लियर? अब ये हो गया बेटा 6 2 12a इंटू डी डी टी ऑफ ए। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे आपने पता की हुई, कहाँ है? ये देखो डी डी टी ऑफ ए की वैल्यू लाके यहाँ पे रखो। कितना रखेंगे हम लोग? 8/3 इंटू 144, और यहाँ पे ये 12 हो गया। ए की वैल्यू भी तो आपके पास है, ए की वैल्यू कितनी है? 12। तो ये हो गया कितना? 8/3 इंटू 144। 144 से 144 कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? 8/3। ये डी डी टी ऑफ एस लिखा है, सरफेस की यूनिट क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस रेट से बेटा हमारा सरफेस एरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका क्यूब का। क्लियर है?